सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ के बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक एवं पीडीएफ एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास, राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, इस पुस्तक में छुड़ानी, क्रोथा और बरवा लगा और 5 महिला और 1 बच्चे का हत्या किसने की, संपूर्ण जानकारी के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज 18 नवंबर 2014 को संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार हो गए थे। भगत भाइयों, और इन RTPS गुंडों ने ये सोची समझी बरवाला कांड करवाया था। भगत भाई, कांड हुआ नहीं था, ये करवाया गया था, जो कि 426 सरकारी काम में बाधा डालना। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने तो खुद कहा था कि मुझे तो बंधक बना लिया था। तो भगत भाइयों, जब खुद को बंधक बना लिया गया तो सरकारी काम बाधा कैसे डाल सकता है। संत रामपाल जी ने बयान दिया था कि मुझे बंधक बना लिया था, ये जान से मार देते। 426 में सरकारी काम बाधा डालना, और ये कौन बाधा डाल रहा था भगत भाई? जब संत रामपाल जी महाराज का बयान है कोर्ट में कि मुझे बंधक बना लिया था और मैं छुपा लिया इसलिए बच गया, ये जान से मार देते। तो भगत भाई, ये सरकारी काम में जो बाधा डालने वाला था 426 बनाया, ये तो बनता ही नहीं। ये बाधा कौन डाले थे? सब RTPS ऐसे गुंडे थे भगत भाइयों। और ये गुंडे, इनको पता लगे अपने फंसेंगे, अपनी जेल होगी, रामपाल जी जेल नहीं होगी, इसलिए इन गुंडों ने क्या काम किया भगत भाइयों, इसको ले दे के टंटा पार करवा दिया। भगत भाइयों, जो बोल रहे हैं ना ये 4-5 केसों में बरी हो गई, तो आज तक इन गुंडों ने मतलब ये कोर्ट की फाइलें वायरल क्यों नहीं की? मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, जान से मारे थे। RS समिति, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, मुनीर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे हो, हमने 5 केसों में बरी करवाया। ये गुंडे बोलते हैं हमने 5 केसों में बरी करवाया, तो आज तक एक भी जजमेंट की फाइल इन गुंडों ने वायरल क्यों नहीं की? भगत भाइयों, इन लोगों ने एक भी केस को बरी नहीं करवाया है। आप ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक पढ़ोगे जब पता चलेगा। भगत भाइयों, आज तक एक भी जजमेंट फाइल क्यों नहीं वायरल की इन गुंडों ने? जबकि 30 अप्रैल 2023 को शशिभूषण दास एडवोकेट पर परमात्मा की दया हुई और ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीज पुस्तक के अंदर 426, 427, 428, 429 और 430 और 443 और 198E, 1 मिनट रुकी, सिर्फ 1 मिनट, 198E सभी जजमेंट फाइल हिंदी में अनुवाद किया है। भगत भाइयों, जब संत रामपाल जी महाराज के जितने भी ये केस लगे हैं, ये 30 अप्रैल 23 को इस शशिभूषण दास जी ने टोटल ये एक पुस्तक बना दी, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का पुस्तक के अंदर ये फाइल। भगत भाइयों, जो हिंदुस्तान तो भारत तो क्या पूरे विश्व में भी वायरल हो रही है। भगत भाइयों, अपने दिमाग और विवेक करके सोचो, क्या गुरुजी ने 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है? नहीं। अगर गुरुजी ने हत्या नहीं की तो निर्दोष है, तो गुरुजी को आजीवन कारावास कैसे हुआ? भगत भाई, ये सोचने वाली बात है। 1 मिनट यार सिर्फ। भगत भाइयों, RS गुंडों ने गुरुजी को आरोपी बनाया है। कोर्ट में झूठी गवाही देकर के संत रामपाल जी महाराज के आदेश से 5 महिला और 1 बच्चे की हत्या की है। जितने भी आश्रम है ये सब फर्जी है। RS गुंडे कभी आमंत्रण दिवस, कभी प्रगट दिवस, 1 साल में 6 से 7 भंडारा करवाते हैं, ताकि कभी जोत के नाम पर, कभी पाठ के नाम पर, कभी ब्लड के नाम पर, कभी वकील के नाम पर, कभी देहदान के नाम पर, कभी रेमेनी के नाम पर भक्तों को अरबों रुपए और ऐसे गुंडों ने लूट मचा रखी है। भंडारे के नाम पर आश्रम में जाते हैं, लड्डू खाने के लिए गए और झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने के लिए इन गुंडों को पता नहीं गुरुजी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जेल से कब आएंगे। इन गुंडों को गुरुजी से कोई मतलब नहीं है। ये गुंडे इतने बोलते हैं भगत भाइयों कि गुरुजी जेल धाम में लीला कर रहे हैं और जेल धाम से ही गुरुजी सतलोक जाएंगे। तो भगत भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किसने की? संत रामपाल जी महाराज निर्दोष है। संत रामपाल जी महाराज इन गुंडों ने आरोपी बनाया है, न कि दोषी बनाया है। पूरी सच्चाई जानने के लिए पढ़े ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का बीज पुस्तक, और इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना है। बोले सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ दी।